सात संगत जी, प्यार से कहना दानंकार जी। तो कैसे ये ब्रह्म ज्ञान की चर्चा आज पूरे दिन जो अभी हमने सत्संग में सुनी कि हर एक वक्ता ने बात इस परमात्मा से ही जोड़ी कि कैसे हम जब इसको याद रखते हैं तो ही जीवन में एक उजाला है, और जब ये भूल जाता है परमात्मा, ये निरंकार, तो कैसे ये हमारे अंदर उजाला होते हुए भी अंधकार है। कि कैसे एक चंद्र ग्रहण जो चांद अपनी रोशनी अंधेरे में अगर है तो चमकता दिखता है, पर वो एक रोशनी रखते हुए भी फिर भी आगे एक जब उसके अंधकार हो जाता है तो बस उसकी एक रिंग सी दिखती है, बहुत स्लाइड, बाकी वो पूरा छुप जाता है या वो बिल्कुल ही गायब हो जाता है। तो कैसे वो ऐसा नहीं है कि उस समय वो चांद गायब हो गया है आसमान से, नहीं, वो चांद है पर आगे उसके एक ऑब्जेक्ट आ गया है, इसलिए हम धरती से उसको नहीं उस तरह देख पा रहे रोशनी में। तो कैसे हमने हमेशा एक उज्जवल चांद की तरह, एक उज्जवल सूरज की तरह चमकते रहना है। तो कैसे हम हमेशा इस परमात्मा से ही यही अरदास कि हमारे जीवन में पल पल में ये भक्ति और दृढ़ होती जाए, एक सेवा सिमरन सत्संग उससे और जुड़ते चले जाएं, अपने जीवन में अपने चरित्र में एक निखार इससे जुड़कर और करें। कि कैसे इतने सालों से जो ब्रह्म ज्ञान है तो आगे अब हमने ही इसकी संभाल करते हुए आगे पूरे संसार में ये घर घर में रोशनी प्रदान करनी है। अपने कर्मों द्वारा सबसे पहले अपनी सोच में हमेशा ये परमात्मा को याद रखते हुए, तो कैसे एक अच्छे इंसान बन के जब भी एक संसार के लिए वरदान होंगे तो उस तरह ये घर घर ज्ञान की ज्योति भी पहुँचे, और साथ ही हम एक मिशन के लिए एक वरदान भी बने। और हमेशा यही करें कि किस तरह जब हम अपना सुधार करेंगे, दूसरे की तरफ नहीं देखेंगे, तो वो ही एक रियल एक अपनी हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, अपने लिए हम एक अपलिफ्टमेंट कर रहे हैं। ये हमारी रूह इस शरीर में अगर है तो इसका असली रूप तो ये परमात्मा ही है। तो कैसे हमेशा हम अपने असली रूप को ये पहचान सकें, इस परमात्मा को याद रख के। तो कैसे हर किसी ने अपने जीवन से एक कुछ बात बताते हुए कि कैसे इस ब्रह्म ज्ञान ने ये जीवन को बदल दिया है, कैसे एक अपना जो अस्तित्व है ये परमात्मा, इससे एक होकर कैसे एक अपनी अंदर की ओर की बात की हम अपने इनसाइड का सुधार कर रहे हैं, और वही एक मार्ग पे अपनी बेटरमेंट के लिए हमें चलते जाना है। जैसे एक कोटेशन भी है कि क्रिएट अ लाइफ दैट फील्स गुड ऑन द इनसाइड, नॉट जस्ट द वन दैट लुक्स गुड ऑन द आउटसाइड। कि कैसे आजकल जो सोशल मीडिया पे we see pictures that, you know, some people look happy or they look very fancy in a very fancy place, and actually if you speak to them you'll feel that most of the people, they're very gloomy on the inside, and it's just that on the outer they want to look happy because probably their friends or the circle that they are in, they all try to look happy, or they are, so they want to match that if somebody else is having a certain enjoyment in their life, so they shouldn't be left behind, and that FOMO, the fear of missing out. तो कैसे हम एक अपने जीवन में दिखावे की ओर जा रहे हैं कि हमें अपने अंदर का सुधार ही करना है, क्योंकि जब भी हम कोई सुधार करने चलेंगे ये हमें अपने आप से शुरू करना है, और फिर जब हम उस स्थिति में आ जाएंगे कि एक हम सचमुच अपने मन, दिमाग, दिल से एक हो गए हैं, तो ही फिर एक हमारे कर्म में वो बात ढलेगी। क्योंकि एक प्रिटेंड तो हम कुछ देर के लिए ही कर सकते हैं, पर जब तक अंदर से ही ये सुधार नहीं होगा वो हमारे एक स्वभाव में नहीं आ पाएगा। तो फिर एक जो करना है एक कार्य की बात, वो अंदर से बाहर की, इनसाइड टू आउटसाइड, ये जो जर्नी है
तो उसके ऊपर ही फोकस किया जाए, ना कि दूसरों की ओर। तो कैसे एक जब कोई व्यक्ति ये ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो अंदर से कैसे एक जो भाव होते हैं वो जब बदलते हैं तो फिर एक संत प्रवृत्ति आ जाती है। ये मन में सिर्फ अपने लिए सोच, एक अपने आप को सेंटर ऑफ अटेंशन हम अपना नहीं बनाते, ये पूरी दुनिया ही हमारा एक अपना ही हो जाता है, वो अपनापन की फीलिंग। तो कैसे इसके पीछे भाव क्या है कि हर कोई इंसान इस संसार का अपना ही है, कि जब हमने हर एक में ही अपना एक आईने की तरह उसको देखा कि हम में जो परमात्मा है सामने वाले में भी है, तो कैसे ये पूरा संसार ही अपना हो गया, पूरा संसार ही मैं खुद हो गया। जैसे वो सुना भी होगा सबने कि अहम ब्रह्मस्मि की बात, कि पूरे यूनिवर्स का एक कण में और मैं ही पूरा ये यूनिवर्स, ये कैसे हुआ जब हम उसके साथ जुड़ गए हैं, जो पूरे ब्रह्मांड का पालनहार है, जिसने पूरा ये यूनिवर्स की रचना की है, एक एक कतरे कतरे में है। तो जब हमारे अंदर भी वही परमात्मा है, तो चाहे वैसे वो इतना वास्ट है फिर भी हमारे एक छोटे से शरीर में भी ये है। कैसे वो एक छोटे छोटे एक इतने माइक्रोस्कोपिक भी जो होते हैं, जानवर कह लें, कीड़े कह लें, तो हर एक में वही परमात्मा है। तो हम जहाँ इस प्लैनेट की भी उस तरह एक उसके लिए अपना विजन करें कि कुछ आजकल जो सस्टेनेबिलिटी की भी बात होती है, एक इसको की प्रकृति बहुत सुंदर है, इस कादर ने कुदरत बहुत सुंदर बनाई है, तो हम इसको और निखार इसमें कैसे कर सकते हैं, कैसे पॉजिटिवली वो कंट्रीब्यूट करते हैं। कि वो तो पेड़ के ऊपर टंगी है, वो पानी में सिर्फ उसकी रिफ्लेक्शन आ रही है, उसको पानी में ढूंढने से वो सामान नहीं मिलेगा। उसी प्रकार परमात्मा को इंसान अपने भरम भुलेखे ये जो सुपरस्टिशंस बन गई हैं या फिर जो सही डायरेक्शन में नहीं है, वो परमात्मा को किसी भी तरह से कोई सोचता है कि घर परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को छोड़ के अकेले जाकर कहीं जंगल में वहाँ परमात्मा मिलेगा। अगर ऐसा ही होता तो जंगल में तो अनेक जानवर होते हैं, उनको हमसे पहले मिल जाता। अगर इंसान ये कुछ और यत्न करके सोचता कि सारे जब तक हम एक तीर्थ धाम पे नहीं जाएंगे तब तक परमात्मा नहीं मिलेगा, तो ऐसे कितने व्यक्ति जिनकी पैदाइश ही किसी ना किसी तीर्थ धाम पे है, वो इंसान भी परमात्मा को ही ढूंढने की जिज्ञासा रख रहे हैं। तो बात वही कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए हमें कोई विशेष जगह पे जन्म नहीं लेने की ज़रूरत, हमें किसी एक स्पेसिफिक जगह की बोली भाषा नहीं बोलने की ज़रूरत। ये परमात्मा तो बस ये जिज्ञासा का मोहताज कि जब मन में श्रद्धा कि अपनी आत्मा का कल्याण कराना है, हम जीवन में क्यों आए हैं इस आत्मा को पता लग जाए। इतनी योनियों में शरीर बदलते बदलते ये आत्मा भी एक अपने आप को शरीर जो मान चुकी है, उसको अपना असली आइडेंटिटी एक पता लग जाए, तो कैसे ये आत्मा को फिर परमात्मा की पहचान इस ब्रह्म ज्ञान द्वारा ये कहीं भी हो सकती है। बस एक सही जगह पर इसकी प्राप्ति के लिए अपना मन श्रद्धा से भरकर, जिज्ञासा से भर के एक वो पल दो पल में ये परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। तो कैसे अपने जीवन में जहाँ पर परमात्मा है, अंग संग है, कण कण में है, एक हमसे इतना नज़दीक है कि हमारे एक शरीर की नाड़ियों में बहते खून के समान इतना नज़दीक, हम उसको रूबरू भी देख सकते हैं आमने सामने होके। तो ऐसा परमात्मा जो हर जगह है, उसको कोई कहीं बता देता है कि वो तो ऊपर है, वो तो यहाँ है, वो तो इधर है। तो परमात्मा की पहचान वही कि एक वस्तु कहीं ढूंढत कहीं
कि जब सही जगह इस परमात्मा को खोजेंगे तो वो वहीं है, क्योंकि परमात्मा हर जगह है। तो कैसे एक जीवन जो इस परमात्मा ने एक समाज में, एक घर में हमें पैदा किया, और इस उम्मीद से कि जिस घर में रहते हैं वहाँ घर के मेंबर्स, समाज के मेंबर्स अपने पूरे गांव में, शहर में हर एक से प्यार भी रखना है, हर एक के प्रति जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको निभाना है, अपना काम काज करके घर परिवार भी चलाना है। पर ये सब करते हुए इस भौतिक, इस मटीरियलिस्टिक दुनिया में ही नहीं खो जाना। एक प्रायोरिटी हमेशा परमात्मा के साथ ही जुड़ने के मन को लगाकर रखें, ताकि ये काम फिर बहुत सरल हो जाते हैं। घर बार को चलाना जब मन में परमात्मा होता है तो अच्छे भाव से किए गए फिर कार्य, वो एंड रिजल्ट भी उनका अच्छा निकलता है। तो कैसे जब जब भी किसी संत ने यही शिक्षा दी कि समाज में रह के, गृहस्थ में रह के ही भक्ति की जाए, सब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ये जहाँ पे भी रहते हैं उस तरह से ही रहें, पर उनमें इतने न खो जाएं कि परमात्मा की सोच मन में आए ही ना। पूरे दिन में कभी दिल से ये सिमरन रूप परमात्मा के लिए हो ही ना। तो संत हमेशा एक जो शिक्षाएं देते हैं, और तभी एक ये संतमति होने के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि ब्रह्म ज्ञान लेकर उस पे चलना भी उतना ज़रूरी है। वरना ब्रह्म ज्ञान लेकर उसको जीवन में नहीं धारण किया तो फिर बात वहीं की वहीं है। ये सेवा, सिमरन, सत्संग पे जो इतना एम्फेसिस होता है वो भी इसलिए कि दिन भर के कामकाज में जब सत्संग आएंगे समय निकाल के, तो फिर संतों की वाणी सुनकर कि अपने जीवन को फिर से चैनलाइज एक राइट डायरेक्शन में कर सकते हैं। संत हमेशा पूरे संसार के एक अच्छाई का ही संदेश देते हैं, जीवन बदलने वाले ही संदेश देते हैं। जितना हर समय मन परमात्मा से जुड़ता है उतना खुद ब खुद सुमिरन भी होता जाता है, इसके साथ बातचीत उस तरह होती है। तो कैसे ये सेवा का उसको हम सब ने ध्यान रखना है और इसको और सुंदर बनाते चले जाना है। तो दातार कृपा करे कि सब इसी रूप में सेवा, सुमिरन, सत्संग का आसरा लेकर इस निरंकार के रंग में हमेशा रंगे रहें, ये अपनी भक्ति को और मजबूत करते चले जाएं। तो दातार हर एक को जहाँ हेल्थ बख्शे, वहाँ एक ये भाव कि अगर कोई तबीयत के रूप में कोई नुकसान हो भी रहा है तो उस सिचुएशन में भी कैसे यही देखना है कि परमात्मा ने अगर तबीयत थोड़ा खराब भी किया है तो उसमें भी हमारी ही बेहतरी है, तो उसमें भी कुछ कृप नहीं करना, बस आराम से ये पल भी निकल जाएंगे। तो दातार सभी पे कृपा करे कि मन, वचन, कर्म ये हमारे अलाइन होते जाएं और हम कैसे इस परमात्मा का जो वो बात है कि गॉड मेड मैन इन हिज ओन इमेज, कि अगर हम सच में ही इतने प्योर हैं तो वो हमारे अंदर भी हमें एहसास रहे और वो दर्शित भी हो औरों को, देखने वालों को। तो दातार हर एक पे कृपा करे। तो दासी और समय नहीं लेगी क्योंकि समय और अब अंतिम ही चरण का है। तो दातार सभी पे कृपा करे जी। सात संगत जी, धन निरंकार जी। बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, दास अवतार बानी के उस शब्द सुनाने वाला है सात संगत जी। सात संगत जी, दास, अगर दास से कोई गलती हो जाती है सात संगत जी, सात संगत जी दास को छोटा बच्चा समझकर माफ़ कर दीजिएगा सात संगत जी। सात संगत जी शुरू करते हैं सात संगत जी। गुरुमत है संजीव बूटी, देती है जीवन का दान। सात संगत जी, गुरुमत है जो संजीव बूटी है, एक हिसाब से सात संगत जी मान के चलते हैं, जीवन का वह दान देती है सात संगत जी। गुरुमत को अपनाओ संतो, गुरुमत से होता कल्याण। सात संगत जी कहने का अर्थ है
अपनाओ संतों, गुरमत को अपनाओ संतों, गुरमत से होता है कल्याण। साथ संगत जी, कहे हरदेव मनमत ने ही जब किया बर्बाद किया, गुरमत ने है पार लगाया, गुरमत ने आबाद किया। साथ संगत जी, मनमत ने ही, साथ संगत जी, जो अपने मन के चलता है, कहने का अर्थ है कहे हरदेव मनमत ही जब किया बर्बाद किया। साथ संगत जी, जब मनुष्य अपने मन की सुनता है या कुछ उल्टा काम करता है तो साथ संगत जी कहने का अर्थ है वही, कहे हरदेव मनमत ने ही जब किया बर्बाद किया। साथ संगत जी, वही कहने का अर्थ है। साथ संगत जी, गुरमत ने है पार लगाया, गुरमत ने आबाद किया। साथ संगत जी, अगर दास से कोई भूल चूक हो जाए साथ संगत जी तो माफ़ कर दीजिएगा। साथ संगत जी, रुतबा पाकर ना इतराए उसको गुरसिक कहते हैं, मान बढ़ाई में ना आए उसको गुरसिक कहते हैं। साथ संगत जी, रुतबा, साथ संगत जी, रुतबा कहने का अर्थ है रुतबा पाकर भी इतना इतराओ मत। साथ संगत जी, गुरसिक कहते हैं, मान बढ़ाई में ना आए उसको गुरसिक कहते हैं। साथ संगत जी, सीधे साधे शब्द हैं या दो, एक है गुरु और एक मुख है। गुरु की तरफ जिसका भी मुख है उसको कहते गुरुमुख है। साथ संगत जी, सादे शब्द हैं, ये दो एक है। साथ संगत जी, कहने का अर्थ है जो दो एक हैं गुरु और एक मुख है। गुरु की तरफ जिसका भी मुख है उसको कहते गुरुमुख है। साथ संगत जी, गुरुमुख ना अधिकार जताता बस कर्तव्य निभाता है, गुरुमुख ना खुद को गिनवाता अपना आप गंवाता है। साथ संगत जी, कहने का अर्थ है गुरु की तरफ से गुरुमुख ना खुद को गिनवाता अपना आप गंवाता है। साथ संगत जी, कहने को तो जिसको देखो खुद को दास बताता है, दास भाव की मर्यादा को विरला कोई निभाता है। साथ संगत जी, कहने को तो सब अपने आप को दास बताते हैं लेकिन खुद को दास भाव की मर्यादा को विरला कोई निभाता है। साथ संगत जी, साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी, गुरु वाले जो होते हैं वो मधुर वचन ही कहते हैं। साथ संगत जी, जो गुरु होते हैं वो हमेशा मधुर वचन ही कहते हैं, मन का मिथ्या मान मिटा कर नम्र भाव में रहते हैं। मन का मिथ्या मिटा कर साथ संगत जी नम्र भाव से रहते हैं। मान बढ़ाई जो ना चाहे उस पे गुरु को मान है, कदम कदम पर ऐसे जन का सद्गुरु रखता ध्यान है। साथ संगत जी, कदम कदम पर ऐसे जन का, साथ संगत जी, कहने का अर्थ है कदम कदम पर सद्गुरु ऐसे लोगों का रखता है ध्यान है। साथ संगत जी, गुरु के दिल में जिस गुरसिक ने अपनी जगह बनाई है, कहे हरदेव गुरु भक्ति की कला उसी को आई है। साथ संगत जी, गुरु के दिल में जिस गुरसिक ने अपनी जगह बनाई है, हरदेव गुरु भक्ति की कला उसी को आई है। साथ संगत जी, वचनों पर है फूल चढ़ाता, वचनों पर है फूल चढ़ाता जो गुरसिक सतवचनी है, ना नुकर उसको ना आता जो गुरसिक सतवचनी है। साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, दास से कोई भूल चूक हो जाए तो साथ संगत जी दास को छोटा बच्चा समझ कर माफ़ कर दीजिएगा। साथ संगत जी, ओट प्रभु की भक्त है लेता, साथ संगत जी, ओट प्रभु की भक्त है लेता, हर रंग में हर हाल में, कहे हरदेव भगत ना फंसता कभी जगत जंजाल में। साथ संगत जी, ओट प्रभु की भक्त है। साथ संगत जी, हर रंग में हर हाल में, हरदेव भगत ना फंसता कभी जगत जंजाल में। साथ संगत जी, एक पत्ते की बात है इस पर देना ध्यान जरूरी है, बेमुख जो हो गया गुरु से उससे रखना दूरी है। साथ संगत जी, एक पत्ते की बात है साथ संगत जी, इस पर देना ध्यान है। साथ संगत जी, साथ संगत जी, ध्यान देना काफ़ी ज़रूरी है। साथ संगत जी, बेमुख जो हो गया गुरु से उससे रखना दूरी है। साथ संगत जी, साथ संगत जी,
बड़े प्यार से कहना जी धन निरंकार जी साथ संगत जी। किसी समय भी करना सुमिरन, इसमें ना कुछ बंधन है। रूप हो कोई ढंग हो कोई, सुमिरन तो बस सुमिरन है साथ संगत जी। कहने का अर्थ है कि आप जहाँ भी हो सुमिरन करते रहना, सत्संग सुमिरन सेवा हमेशा साथ संगत जी हमें करते रहना साथ संगत जी। तो साथ संगत जी दास थोड़ा पढ़ के बताता है। किसी समय भी करना सुमिरन, साथ संगत जी आप किसी समय भी कर सकते हैं सुमिरन, कोई समय नहीं है साथ संगत जी, आप किसी भी समय कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है साथ संगत जी अवतार वाणी में, किसी समय भी करना सुमिरन, इसमें ना कुछ बंधन है। रूप हो कोई ढंग हो कोई, सुमिरन तो बस सुमिरन है साथ संगत जी। सुमिरन करने से हृदय के संग संग सोच विशाल बने, कई हरदेव सुमिरन से ही भक्तों जैसी चाल बने साथ संगत जी। बड़े प्यार से कहना जी धन निरंकार जी। सत्संग है वो ज्ञान सरोवर, इसमें जो नहाएगा संत वचन के हीरे मोती और जवाहर पाएगा साथ संगत जी। सत्संग है वो ज्ञान साथ संगत जी। अगर आप सत्संग में जाएंगे तो आपको वहाँ पे ज्ञानी की बातें बताई जाएंगी। इसमें जो नहाएगा साथ संगत जी, सत्संग का जो ज्ञान है सरोवर, इसमें जो नहाएगा संत वचन के हीरे मोती और जवाहर पाएगा साथ संगत जी। कहे हरदेव संत जनों की संगत बड़ी महान है, संतों का संग इस दुनिया में ईश्वर का वरदान है साथ संगत जी। कहे हरदेव संत जनों की संगत बड़ी महान है, संतों का संग इस दुनिया में ईश्वर का वरदान है। मैं का दान करके आना सेवा के मैदान में, नम्रता को धारण करना क्या रखा अभिमान में साथ संगत जी। निरीक्षित निष्काम सेवा अमृत के समान है, कहे हृदय गुरु का इसमें छुपा हुआ वरदान है साथ संगत जी। साथ संगत जी दास से कोई भूल चूक हो जाए साथ संगत जी तो माफ़ कर दीजिएगा साथ संगत जी, दास को छोटा बच्चा समझकर साथ संगत जी। गुरु का सेवक सेवा से ना आँख चुराया करता है, गुरु का सेवक सेवा में जी जान लगाया करता है साथ संगत जी। जो गुरु का सेवक होता है साथ संगत जी, सेवा से आँख चुराया करता है, गुरु का सेवक सेवा में जी जान लगाया करता है साथ संगत जी। जो गुरु का सेवक होता है साथ संगत जी, वो सेवा में जी जान लगा देते हैं साथ संगत जी। तो यही कहने का अर्थ है गुरु का सेवक सेवा में जी जान लगाया करता है साथ संगत जी। बड़े प्यार से कहना जी धन निरंकार जी। साथ संगत जी दास आप सभी से अलविदा लेना चाहता है साथ संगत जी। साथ संगत जी बड़े प्यार से कहना जी।